हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज। और हमारे साथ हैं आज की चर्चा, और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और इसमें आप देखेंगे कि जो इस वीक में हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो अगली बार हम वो भी लेंगे लास्ट में एक अलग सेगमेंट में। तो हमारे व्यूवर्स की डिमांड पर आज हमने साथ में कॉलैब पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे व्यूवर्स के होंगे और हमारे अपने। पहला हमारा जो पॉइंट होने वाला है, जो हमारे व्यूवर्स के भी हैं। अभी मैडम ने रिसेंटली एक व्लॉग डाला था, उसमें उन्होंने के प्रोडक्ट के बारे में बताया था। उसमें आपकी क्या पीओवी है? वैसे तो मैडम को ना रूटीन दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैडम जिस तरह से व्लॉग्स में दिखाई देती हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि उनकी स्किन आज की डेट में कहाँ जा रही है। अब वो एजिंग की तरफ चली गई है। वो जितने भी कोशिश करती हैं उसके बाद में भी एक एजिंग तो आनी है, इट्स बट नेचुरल, ठीक है। बट इस टाइम क्यों? और मेरा एक बात और भी पॉइंट है इसमें, देखिए आप नोट कीजिए इस बात को कि दोनों ही, बल्कि तीनों अपने चैनल वाले हैं, ये तीनों के तीनों आज के डेट में रूटीन पे बात कर रहे हैं। जैसे मैडम ने अपनी स्किन केयर रूटीन दिया और ये क्या, किसी ने पूछा, अरे हमें तो कोई ऐसा मतलब दिखाई नहीं दिया, कमेंट भी नजर नहीं आते ऐसे, कोई कमेंट नहीं दिखाई दिया, ठीक है। और उन्होंने पूरा पूरा अपना व्लॉग जो है उसके ऊपर बना दिया। और ऐसे ही जनाब आए और जनाब ने अपनी पूरे डे की ईटिंग हैबिट जो है ना उनको डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैडम डिस्टर्ब भी कर रही थी बीच में उनको। हाँ ठीक है, लेकिन एक तो ये हो गया कि मतलब दोनों के चैनल पे एक ही चीज आना, एक ही टाइप की चीज आना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। नंबर वन। अब आ जाते हैं, आपने जो कहा ना स्किन केयर के बारे में, जितने मैडम ने जो प्रोडक्ट्स दिखाए, ठीक है, अगर उनकी कॉस्टिंग देखी जाए तो वो थाउजेंड्स में है, ठीक है। उनमें से कुछ को डिकोड कर पाए, कुछ को डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ उसमें से प्रोडक्ट जो है वो झूठी के भी थे, तो उनके रेट्स जो है वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। बट बाकी प्रोडक्ट्स कर पाए। एक और अगर आप देखें, जहाँ पर मैडम वॉश करने के लिए जाती हैं वॉशरूम में, वहाँ पर दर्जनों प्रोडक्ट और पीछे रखे हुए हैं, लेकिन उसके बारे में मैडम ने कोई बात नहीं करी है। मैंने भी नोटिस की है, ठीक है। दूसरी बात, अगर स्किन केयर की बात करें कि जब आप एज ए इन्फ्लुएंसर दूसरे को बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ऑलरेडी मैडम जो है ये स्किन केयर भी बता रही हैं, उसके अलावा इतने सारे प्रोडक्ट प्रमोट करती रहती हैं। मैं ये लगाती हूँ, मैं ये विटामिन सी है, ये इस तरह का है। इवन देन वो ड्रिंक करने के लिए भी मतलब कुछ प्रोडक्ट दिखाती हैं कि भाई ये वाला अगर प्रोडक्ट हम रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक करते हैं तो इससे हेल्थ को और साथ साथ आपके फेस के ग्लो को, इस सबको काम मिलता है। जैसे HK वाइटल का था वो शायद। उसके बाद में फिर लेजर ट्रीटमेंट, उसके बाद में फिर क्यूटीज। और जबकि हम अक्सर देखते हैं कि ये झूठीज जाते हैं और सारे लेजर के ट्रीटमेंट लेते हैं, फेशियल लेते हैं, हाइड्रा फेशियल लेते हैं, तो ये सब क्या है? तो फिर उसकी जरूरत क्या है? तो ये मैडम जो दूसरों को दिखाकर इस तरह से बहकाने की कोशिश कर रही हैं कि ये बेसिकली ये वो करती हैं, इन एक्चुअल में जो करती हैं वो ये दिखा नहीं रही हैं, जो बता नहीं रही। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं 250 रुपए के, हिमालय के। नहीं, और जो प्रोडक्ट अभी दिखाए हैं वो थाउजेंड्स में हैं। हाँ, वही तो देखा मैंने, उनके कॉस्ट देखे कि वो इतने महंगे हैं कि पता नहीं हर कोई भी अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो उनकी ऑडियंस है। अच्छा, मेरे को एक बात और थोड़ी अटपटी लग रही है। अगर आपने देखा हो कि अभी कभी पहले जो फनी को 400 किलो की जो है चालू, वो बहुत पसंद थी, मतलब वो तब भी उसको प्यार करने को तैयार है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हेल्थ इस तरह बढ़ रही है। लेकिन अभी वो ये कहता है कि मैंने कसम दी है। हाउ इट इज चेंज्ड, मतलब अभी प्यार कम हो गया, प्यार ज्यादा हो गया, मतलब थोड़ी क्लेरिफाई नहीं हुआ। मैं बताती हूँ बाबूजी, मैं बताती हूँ। उसका ये है कि प्यार पहले भी नहीं था, प्यार आज भी नहीं है, लेकिन पैसा पहले भी था और पैसा आज भी है। पैसे के लिए पहले तारीफ हो रही थी और पैसे के लिए ही अब केयर हो रही है। क्यों केयर हो रही है? क्योंकि अभी क्या है, वेट पुट ऑन होने की वजह से आपको कोलैब नहीं मिल रहे हैं, वेट पुट ऑन होने की वजह से आपको ब्रांडिंग नहीं मिल रही है, मतलब ब्रांड डील्स नहीं मिल रही हैं। लाइक आपको कब क्लोथिंग का नहीं मिल रहा है। लाइक आपको पहले अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज होती थी, तो उसमें आपके जो है बेंगल्स का भी सेट होता था, ज्वेलरी का भी होता था, क्लोथिंग का भी होता था, और खाने पीने का सामान भी आता था, और कैसे वैसे रूम जैसे डेकोर आइटम होते हैं ना, वो सब भी आते थे। तो स्टोरी एक तरीके से लाइन भरी रहती थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा प्रमोशंस नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपका साइज प्लस हो जाता है तो आपको क्लोथिंग का सबसे पहले ये रहता है कि हर ब्रांड बड़ा साइज नहीं बनाता, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें भी सबको पता है कि जो प्लस साइज वाले होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है अपने लिए कपड़े चूज करने में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैडम इसको चालू को बहुत ज़्यादा कपड़ों की ब्रांडिंग, उसका जो ब्रांडिंग थी उनकी तरफ से बहुत डील आती थी, जो कि अच्छी खासी अर्निंग का सोर्स था। ये था मेन। अब वो कम हुआ, सोर्स कम हुआ, तो फनी की केयर बाहर निकल के आ गई कि अब शुगर कट करनी है और ये करना है और वो करना है। तो प्यार ना था ना है।
मतलब ये सिर्फ पैसे के लिए हाँ, है। ये बिल्कुल पैसा है। जब पैसा ठीक आ रहा था सब कुछ ठीक था, बिल्कुल। 400 किलो भी मंजूर था। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और है। कुछ अच्छा, कह रहे थे आप? हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि अभी आपने देखा होगा कि एक स्टोरी लगाई है, मिनी व्लॉग बनाया, मिनी व्लॉग बनाया, उस मिनी व्लॉग के ऊपर एक स्टोरी भी आई है। यस, पूरा फर्रा था। पूरा फर्रा था ना। हाँ, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई में इस सबसे बहुत चिंता हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हम बॉडी शेमिंग के ऊपर बात करें, बट उसकी जो चिंता है इस बात की कि मेरा ऐसा हो गई हूँ, मैं ऐसा हो गई हूँ, और उसके कारण भी बताए हैं फिर वहां पे। ठीक है, एक्सक्यूज। तो इन एक्चुअल में क्या लगता है आपको कि ये वास्तव में सीरियस है ये सब करने के लिए, या फिर ये सिर्फ व्यूज के लिए? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, ये एक्चुअली कोई सीरियसनेस नहीं है। यहाँ पे भी सेम चीजें अप्लाई होती हैं जो फनी के लिए अप्लाई होती हैं। क्योंकि क्या है ना कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे। आपको याद है जब मैं अपनी हेल्थ से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी उस दौरान, तो क्या होता है, हमारे पास क्या सोर्स होता है, ऑफ कोर्स हस्बैंड लोग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी मन की भड़ास बातें, सारी सब चीजें, और दुखड़ा भी उनके सामने ही रोते हैं। सो होता है बहुत सारी चीजें में, लेकिन क्या है ना, अभी यहाँ जब पैसा भी मैटर करता है, हेल्थ भी मैटर करती है, फिर लोगों की पोकिंग भी थोड़ी सी मैटर करती है। अभी ये वो नहीं है जो पॉडकास्टर उठा रहे हैं या कमेंट में जो बातें उनको आ रही हैं, आप नोटिस कर रहे हो। तो अभी रिसेंटली कुछ व्लॉग पहले चालू ने बोला था कि मैं नीचे जाती हूँ तो लोग टोकते हैं, लिफ्ट में लोग टोकते हैं, समझ गए। तो ये ओवरऑल जगह से आ रहा है, क्योंकि यही बंदी थी, जब ये बंदी सारे में घूमती थी मेकअप करके, फिटनेस और ये सब चीजों के लिए लोगों को मोटिवेट करते हुए और बताते हुए, और इसने ड्रास्टिक वेट लॉस किया है, क्योंकि वहां की सोसाइटी के लोगों ने देखा है कि पहले जब आए थे तब कैसे थे, और उसके बाद उन्होंने वेट लॉस किया, एंड देन फिर ये स्लिम ट्रिम हो गए अच्छे से। अपना फिटनेस में सारे जुम्बा एक्सरसाइज, जिम, ये सब कुछ करना था। अभी जब तुम बेबी डिलीवर के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो ऑफ कोर्स लोग तो टोकते ही हैं। अभी हम भी वही सब चीजें टोक रहे थे और वो सब भी वही टोक रहे थे। अब ये सारी चीजें वहीं आ गई। अब करना है इनको वेट लॉस जर्नी, ठीक है, वेट लॉस जर्नी पर जाना है। उसके चलते इनको क्या किया है कि जब तक वो धीरे धीरे होगा, तो ये एक इमोशनल कार्ड खेला गया है, समझ गए, इसलिए वो मदरहुड से जोड़ दिया गया है। तो एक तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो आया है ये बेसिकली वेरियस चैनल से जो फीडबैक आ रही है उसको, ये उसका परिणाम है। हाँ। और इसको लेकिन व्लॉग में क्या कहना है कि हाँ। लोग मेरे को ऐसा कह रहे हैं, लोग मेरे को ऐसा बुरा बोल रहे हैं। मतलब इसको देखो, मौधा से भी फीडबैक मिली है, बिल्कुल, इसे अपनी सोसाइटी से फीडबैक मिल रही है, बिल्कुल, इसे लोगों से फीडबैक मिल रही है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि जब गांव के जो लोग होते हैं ना, वो मेहनती बहुत होते हैं, बहुत काम करते हैं, उनके लिए ओबेसिटी ना एक तरीके की बीमारी टाइप की है कि, और उनका लिए पता है क्या होता है, वो मुंह फट भी होते हैं थोड़े से, वो फटाफट से बोल देते हैं काम नहीं करती है, काम किया करो। पता है आज भी गांव में लोग यही बोलते हैं, बेटा काम किया करो, क्योंकि वो लोग होते हैं मेहनती, खेत के काम करते हैं, घर के काम करती हैं औरतें। आज भी कई जगह गांव में घर पर ही वो मसाले वगैरह पीसती हैं और चूल्हे पर रोटी बनाती हैं। अगर चूल्हा भी हट गया है तो बहुत सारी जगह उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, कि जैसे कि वो बाहर से गेहूं वगैरह लेकर आते हैं, तो गेहूं का बनाने का, फिर अपना ही साफ सुथरे मसाले बनाने का, फिर उनको बाहर से पिसवाने का, तो उनके भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो उनको ना मोटापा देखकर थोड़ा अजीब लगता है। और हमने ये नोटिस किया था जब ये बेबी को फर्स्ट टाइम लेकर गई थी, तो वहां इसको बड़ी एम्बेरेसिंग फील हुई थी। आपको याद है एक अनलिस्टेड इसकी वीडियो थी जो मैंने डिकोड की थी, सो वो पता चल गया था जब उस दौरान। तो उसमें इनका एक 5 मिनट का कुछ ऐसी चीज थी जिसपे इन्होंने अपने वेट को लेकर काफी एक तरीके से दुखड़ा रोया था। तो फील तो हो रहा था कि लोग कह रहे हैं, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो रुक नहीं पाते ना, हर किसी के मुंह पे ताला नहीं लग पाता है। हाँ, उसके लिए कसम चाहिए, कसम चाहिए। कोई हाथ पकड़ के रोक ले, मुझे रोक लेना, तभी फनी को कसम देनी पड़ रही है। भाई ये खुद की बात होती है, अपने वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो फिर किसी की कसम मैटर नहीं करती, और कसम तो यहाँ पर भी उन्होंने नहीं रखी, लड्डू खा ही लिया था। अच्छा, इसी हफ्ते में आपने एक चीज और नोट करी होगी, मतलब फर्स्ट टाइम एवर कह रहा हूँ, एज ए पेरेंट, मतलब ना तो मैडम ने और ना ही जनाब ने कभी अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं लिया। यस, बहुत सारे कमेंट्स पता नहीं कब से आते थे। पहली बार ऐसा हुआ। और आपको याद होगा पॉडकास्ट में भी अक्सर आपने सुना होगा कि इतना सब कुछ बोलते हैं, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो एक अलग टाइप की है, और जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो एक अलग टाइप की है। वहाँ उनके लिए क्या बोलना है, क्या शब्द है, कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, मुंह फाड़ के कुछ भी बोलते हैं। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कभी मैडम जनाब सामने नहीं आए। आपको याद है देवलीना की, उन्होंने कंप्लेन किया, वो थी माँ, उन्होंने भाई एक एक लोगों को चुन चुन कर उन्होंने कंप्लेन किया जो उसके बच्चे को ट्रोल कर रहे थे। ये बात आप सही कह रहे हो, वो बिल्कुल एकदम शेरनी की तरह अपने बच्चे को, जो लोग को जो भी कुछ बोल रहे थे, तुरंत आई सामने के लिए, और उसने स्टैंड लिया कि आप इस तरह से कैसे बोल सकते हो, और वीडियो भी बनाया, क्योंकि वो भी व्लॉग बनाते हैं ना। लेकिन ये लोग जब तक चुपचाप शांति से बैठे रहे, लेकिन अभी क्या है ना, इनको अब ये मौका मिल गया,
अभी जब बच्चों की पढ़ाई की बात आ रही थी, जिन बच्चों की इन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी, उन्होंने इसमें मौका तलाशा। ये मौका पहले क्यों नहीं इन्होंने उसका फायदा क्यों थोड़ा नहीं सा उठाया? ये है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी इनको लगती थी, मतलब इनको ये लगता था कि भी ये कुछ चीजें हैं जो लोग बाग पकड़ लेंगे, बोलेंगे, तो इनको पहले ये भी एक डर था, जहां तक मैं समझता हूँ। और अब ये एक तरह से बच्चों के ऊपर बात करने आए, तो इन्हें एक मौका मिल गया कि भाई इसके ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि वैसे भी अब जो इनकी जो सो कॉल्ड ट्रेनिंग और जो सब है, बच्चा जो बेटर कर रहा है अभी, मतलब देखिए इसमें कोई बच्चे का रोल नहीं होता, बट जो बेसिकली ये तो पेरेंट के ऊपर होता है ना, आपको अपने बच्चे को कितना दिखाना है। क्यों दिखाते हैं इतना? क्या जरूरी है कि बच्चे को इतना ज्यादा दिखाया जाए कि पूरा व्लॉग उस पर बनाया जाए? तो अब जब एक बात बताओ, जब उसको आप एज ए शो पीस आप बाहर लेकर आओगे, तो लोग बाग उस पर कमेंट्स करेंगे और बात करेंगे, ठीक है ना। बेशक बच्चे की जो बातें होती हैं बड़ी क्यूट सी होती हैं। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि जैसे इन्होंने 3 महीने तक तो बड़ी हाइप बना कर रखी कि अभी नहीं दिखाएंगे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं नजर लग जाएंगे। उसके बाद जैसे ही सामने आया, अगर बच्चे को डे 1 से पब्लिक देखती तो बच्चे का रूप बदलते हुए देखती। अचानक से ऐसे भी होता है कि बच्चा ना रंग बदलता है। मैंने भी बोला था कि 1, 1.5, 2 महीने 3 महीने तक बच्चा कलर बदलता रहता है। उस दौरान बच्चे का कलर भी थोड़ा सा डल हो गया था, तो लोगों ने भी ये नहीं समझा कि बच्चों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ना ऑडियंस ऐसी होती है, इतना भर भर के बोला, पता नहीं ये लोग क्यों चुप रहे। और उसके बाद अब जब ये बड़े बच्चों पे बात आई है, तो उसके साथ इन्होंने, मैडम ने अपनी तरफ के पॉइंट क्लियर करे। अगर आपको ध्यान हो ना, जनाब ने तब भी नहीं लेकर आए थे, ये मैडम की तरफ से था, जो वो बराबर बात को जो है पलट पलट कर बोलती, खुलकर तब भी नहीं बोल रही थी कि सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ या मैं, मेरी जो लाइनें हैं ये मेरे अपने बच्चे के लिए, वो बड़े बच्चों को तो कंपेयर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे पहले इन्होंने ये सब चीजें एक्सेप्ट कर रखी थी? भाई ऐसा लग रहा देखिए है। बच्चा है, जैसे दूसरे पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं अगर उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं, एटलीस्ट क्लेरिफिकेशन देते हैं, पर ये कभी भी सामने नहीं आए। तो ये गलत नहीं है, इतना भी बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। अपने बच्चों को थोड़ा सा छुपा कर रखो, थोड़ा बहुत अपना सीन निकल गया, बच्चा खेल गया, कुछ हाय हेलो बोल गया, चला गया, पर ठीक है। लेकिन पूरा व्लॉग उससे करवाना, पहले उसको स्क्रिप्ट रटवाना, फिर उस बच्चे से सारे जो है वो सब बुलवाना, और फिर उसको जो है मतलब शुरू में एंडिंग अभी तो एक दफा तो जनाब से भी कह रहे थे कि खुश रहिए, प्यार बांटिए, वो बेचारा बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन एक एक लाइन उससे बुलवाया था। शुक्र मानिए कि उन्होंने खुद ही कट डाउन कर दिया है, वरना अपना पूरा ही बोल डालते। अभी बच्चे के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे की गलती नहीं है, उसमें पेरेंट्स की गलती है। अच्छा, एक चीज और नोट करी जी, अचानक ही आपने देखा, हाफिज जी दिखाई दिए। हाफिज जी तो आते रहते हैं, और वो जनाब के पापा के पास में एक पारा लेके, मतलब सिपारा लेके, पहला कायदा, हाँ कायदा लेके उनको कुछ पढ़ा रहे थे। ये शुरुआत किस चीज की है? वो ये जो है ना, पापा को अब पढ़ा रहे हैं। वैसे पापा पहले से बेटर है, पापा 2 साल से ही बेटर थे, कि जो उनकी कंडीशन थी। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पॉडकास्ट बनाया था, तो मैंने कहा था कि मैडम लगता है हाफिज जी इन्होंने लगा लिए। और फिर उसके बाद जब मैंने ये सबसे पहले बात बोली थी, क्योंकि अलिफ बाता सा सिखा रहे थे, आपको पता है ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि हमें अगले वीडियो में हाफिज बैठे भी दिखाई दिए। तो मुझे एक्चुअली लग रहा था कि शायद, क्योंकि इनके घर में सब पढ़े हुए हैं, तो हमें तो यही लगेगा कि अब्बू पापा भी पढ़े होंगे, लेकिन वो नहीं पढ़े हुए। ये मुझे बड़ी हैरानी की बात हुई। अब उनको पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा यही होगा कि मैडम भी पढ़नी चाहिए थी। फिर तो मुझे नहीं पता वो पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। वैसे देखो, इसमें तो कोई उम्र वाली बात नहीं है। मैंने अगर मान लीजिए कल को आपसे कोई गलती हो गई है और आप एक्सेप्ट करते हैं, दिल से एक्सेप्ट करते हैं, और उसके लिए वो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए इस स्टेज में भी आके वो ये सब चीजें सीख रहे हैं, एक अच्छी बात है। और वैसे भी इस्लाम में भी कहते हैं, या किसी भी मतलब कैसे भी कहते हैं कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती है, सीखने की कोई एज नहीं होती है। वो अलग बात है कि वो बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, बट फिर भी कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छी बात है। ये चीजें दिखानी जरूरी हैं, क्योंकि ये कहीं तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए, ये कहीं तक पहुंचनी चाहिए। ये किन्हीं लोगों तक इन्हें पहुंचानी है, ये वाली बात। मेन पॉइंट ये है, ठीक है। और बच्चे के साथ तो हो ही रहा है, मतलब बच्चे को भी ये पढ़ाया जा रहा है, वो अभी तक दिखाया नहीं है। वैसे वो दिखा सकते थे एटलीस्ट कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बट ये जो पढ़ाना, लेकिन मुझे लग रहा है ये कहीं तक पहुंचानी है, क्योंकि मैडम ने वो बिंदास तरीके से पूरा अल्फाबेट पढ़ा था। मतलब अल्फाबेट में तो हुरूफ बताऊंगी। चलिए अच्छी बात है, अगर मैडम भी ये कर रही हैं तो अगर मैडम पढ़ रही हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको पिछले 4 साल से 5 साल से कॉल आउट किया जा रहा है कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो आप नमाज पढ़ते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। तो मैं भी शायद, मुझे उम्मीद है कि इस बार रमजान में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दें। चलिए अच्छी बात है, माशाल्लाह, ये भी चीज हो ही जाए। देखिए, जो भी कुछ कर रहे हो आप दिल से करो, आपको पसंद है तो करिए, ठीक है, नहीं तो आप साफ बोलिए कि मैं इसमें बिलीव नहीं करते हैं। आज ही मैंने कोई कमेंट देखा था मेरी वीडियो के नीचे था कि आप शबनम जी बिल्कुल सही बात बोलिए कि अगर आप कुछ भी धर्म में या किसी भी चीज में कोई काम कर रहे हो तो ईमानदारी से करो,
हाँ, अगर आप नाम तक नहीं चेंज कर पा रहे हो, नाम तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो कैसा चेंज, वो तो चेंज नहीं है ना फिर तो। चलो मैडम की बात तो आपने करी अभी। जी ये अभी जो इन्होंने व्लॉग बनाया अपने स्किन केयर का, मैंने एक बात नोट करी, व्लॉग शूट कौन कर रहा था? हाँ, मैंने भी देखने की कोशिश कहीं की, पर देखो उसकी शेडो तक नहीं आनी थी, शेडो भी नहीं थी, शेडो तक आनी कर्टेन थी। खुले हुए थे ना। कहीं ना कहीं फोटोग्राफर में बात हो रही है आजकल, है ना? हाँ, क्योंकि ये बच्चे को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, पढ़ाई करने नहीं दे रहे हैं। अभी आपने देखा था रिसेंट जब ये लोग वहां पर गए थे फार्म हाउस पर, तो वहां पर हाँ। बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। उसके बाद वो बच्चे के ग्रेड कम हो गए हैं, तो ले देकर इनको सुनना पड़ा है। तो अब अच्छा तरीका है कि ना दिखाएंगे ना सुनना पड़ेगा। सही बात है ना? चलो भाई, फोटोग्राफर से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है कि जो बच्चे हैं वो जो उनकी जो उम्र है इस टाइम जो उनको करना चाहिए, उसके लिए इनको एनवायरनमेंट देना चाहिए, वो कोशिश करनी चाहिए ऐसी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स जो है बिल्कुल ये मान लो नहीं नहीं ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये तो रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा मुझे हंसी यूं आ रही है कि घर में ये बच्चे का हेयर कट दिखा रहे हैं। हाँ मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, सच में बताऊं आपको, कंटेंट नहीं है मैं बताती या अब आज की डेट में इनका ये हालत हो गया है मैं कि बताती अफोर्ड हूँ। नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, इतिहास को दोहराना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने शायद शुरू हाँ, से हाँ। देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि कुछ पुराने व्लॉग्स में जब लॉकडाउन चल रहा था, और आप अगर नोटिस कर रहे हो ना, तो आजकल चालू मैडम लॉकडाउन की बातें बहुत कर रही हैं, बहुत ज्यादा। लॉकडाउन में ये करते थे, जब कूंडे बना रहे थे ना, तभी भी नान ने बोला था कि हाँ। लॉकडाउन में हम ऐसे करते थे, फिर वैसे करते थे, फिर पूरी पूरी रात ये करते थे। तो लॉकडाउन में क्या था, लोग थे फ्री, और इनको बहुत ऑडियंस देख रही थी उस टाइम पर, क्योंकि जाकर लोगों के पास काम नहीं था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या फिर जॉब चली गई थी, और सब लोग घर में रहते थे। तो वही दोहराना चाहते थे। इन्होंने पापा की कटिंग की थी, और कटिंग करते हुए नान की कटिंग की थी, पापा की थी, और उसी टाइम पर उन्होंने पूरी स्टोरी भी बताई थी अपनी अम्मी पापा की। ये बात सही है, हाँ हाँ, वो व्लॉग मैंने देखा है। कटिंग करते करते कटिंग कर रहे इनकी थे। शादी कैसी हुई थी उसके ऊपर बात की थी। चलो एनीवे उस पर बात नहीं करते अभी। लेकिन देखो वो जब जो था वो दौर था ना, वो कुछ और दौर कुछ था। और दो होता, क्योंकि सही बात है। जब क्या है, देखो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में तो लोगों ने बहुत सारे काम जो वो बाहर करते थे वो अपने घर पर किए, क्योंकि उनके पास में कोई याद है, हमने भी पॉसिबिलिटी नहीं आपकी थी। एक बार कटिंग की थी जब लॉकडाउन चल रहा था, बाहर जा ही नहीं सकते थे। चलो पॉसिबिलिटी नहीं थी, हाँ। तो मतलब ये कि घर पे किया, ये एक समझ में आता है। लेकिन आज तो लॉकडाउन नहीं है, आज तो ये बेसिकली दिखाना जो मुझे लगता है, जैसे आपकी बात से मुझे ध्यान आया कि ये कहीं ना कहीं अपने जो पुराने व्लॉग्स हैं जिनमें इनको अच्छे कमेंट्स आए हैं, अच्छे व्यूज आए हैं, या तो लोग वो रिलेट करते थे, वो एक्टिविटी ये दोहरा रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा मुझे है, भी ऐसा फील क्योंकि हो रहा वो पुरानी बातें हैं अब ये नई तरीके से करने लगे हैं। मुझे भी ऐसा फील हो रहा क्योंकि है। व्यूज आ गए हैं डाउन, तो कहीं ना कहीं पुरानी बातों को दोहराने के लिए, और अभी और देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये पुरानी चीजें अब वापस से रिपीट कर रहे हैं। पर क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा हो पाएगा? चलिए आगे आगे देखते हैं, वो तो होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, एक पॉइंट है जो शायद मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा भाई, जी कि रमजान रखना सबके लिए जरूरी है, जी माफी किसी के लिए नहीं है। जी हाँ, लेकिन आपकी जैसी जैसी कंडीशन है जी। उसके अकॉर्डिंग अल्लाह ने कुछ आपको छूट दी है, ठीक है। तो पिछली बार रमजान नहीं रखे गए, मैं आप समझ गए होंगे मैं किसको इशारा कर रहा हूँ। पिछली बार रमजान नहीं रखे गए और अब पूरा साल निकल गया, ठीक है। अब दूसरे रमजान आ गए, और अब मुझे लगता है कि फीडिंग और बाकी चीजों का सहारा लेके वो भी इस बार भी स्किप करने की कोशिश होंगी। बिल्कुल प्लानिंग है। तो आपके हिसाब से क्या है? अगर हम जो बता रहे हैं ना, वो जो फर्रा भी जो छापा गया, बड़ा सा जो फर्रा छापा गया, उसमें एक लाइन ये भी थी कि फीडिंग कराते हुए बहुत ज्यादा भूख लगती है, कंट्रोल नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज होगा कि मैं फीड करा रही हूँ, बच्चा जो है बड़ा हो गया है, ज्यादा टाइम फीड लेता है, जबकि अभी रिसेंट जो व्लॉग आ रहा है, भूख ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा ना। और वैसे भी इनको लगती है थोड़ा सा। फीडिंग की बात नहीं है, फीडिंग तो चलो अभी 8 महीने का बच्चा हुआ है, उससे पहले भी ये खाते थे, और पुरानी बातें जब याद करते हैं ना, तब भी बताते थे। और उनकी अम्मी ने कई दफा बोला है कि ये पहले खाना बहुत ज्यादा खाती थी, इसलिए ये वेट पुट ऑन किया था। तो बट ये जो बात है कि पुराने जो लास्ट ईयर चला गया, तो उसमें क्या छूट मिल गई थी? नहीं, छूट नहीं मिलती। कुछ वो मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, छूट नहीं मिलती एक्चुअली। उसका क्या है, एक तरीका होता है कि भाई या तो आप रोजे जो है जब आपके छूट जाते हैं, और जब रमजान पूरे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद ईद आ जाती है, तो ईद के 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, तो आप अगर स्वस्थ हो जाते हो और आप रखने लायक कंडीशन में होते हो, यानी कि पाक साफ होते हो, तो आप ये रोजे एक एक कर रख लो।
क्या हुआ? तो भैया ये हमारी कैमरा पर्सन पीछे से हंस रही है, उसके पापा उसको हंस के देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तो चलो मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो रोजे, जैसे अभी आप ईद निकल गई, तो ईद के बाद अगर आप पाक साफ हैं तो फिर आप अपने रोजे कंटिन्यू कर सकते हैं। वो माफी नहीं है किसी भी हालत में, अनटिल अगर आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, जैसे कि किसी को डायबिटीज है या कोई ऐसी बीमारी है कि वो उसमें भूखा नहीं रह सकता, या मेडिकेशंस पे है कि भाई इस साल भी नहीं रख पा रहे, अगले साल भी नहीं रख पा रहे, या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि इस साल भी आप रमजान में बीमार हो और ऐसी कंडीशन बन गई है कि अगले साल भी आप बीमार हो, तो आपने क्या किया है, आपको नहीं पता अगले साल का क्या और आप नहीं रख पाए, तो उनका कंपल्सेशन होता है। उस पर अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा, जो मुस्लिम है वो ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं पूरा डेडिकेटेड एक पॉडकास्ट बनाऊंगी जिसमें डिटेल में आपको समझाऊंगी भी, जिससे कि आप लोगों को भी समझ आए। और मैं लगातार इस बात को बोल रही हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से भी ये बोल रही हूँ कि जाइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है तो वो कोई बात नहीं है, हो सकता है वो नहीं सुनती हो, हम कह रहे हैं कि वो सुनते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, लाइव भी सुनते हैं। लेकिन आप लोग जो कमेंट करते हो उसकी नोटिफिकेशन उनको जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको भी सवाब मिलेगा अगर वो रोजे रखेंगी। पर मेरा इरादा नहीं है जी वो रोजे रखेगी, पुराने तो रखने नहीं है, इस साल भी नहीं रखेगी। हम नहीं कह रहे कि ये गलत करते हैं या गलत दिखाते हैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं और करते हैं, तो ये वो पूरी तरीके से दिखाएं। इतना गाते क्यों हैं, इतना हाँ। क्यों दिखाना, इस्लाम को इतना क्यों यूज करना? भाई एक तरफ तुम कहते हो कि पापी पेट का सवाल है, तो तुम तिलक लगाकर भी घूम लेते हो, मंदिर का कोई सीन आता वो भी कर लेते हो, क्योंकि वो कहते हो तुम पापी पेट का सवाल है, उसमें तो तुम्हारी चलो मजबूरी अलग है। इस्लाम को इस तरीके से दिखाना कि आपने देखा था वो सीन कि फनी ने वजू बनाया, आपको पता है वजू बनाने के बाद तो आप कोई भी चीज नहीं छू सकते, आप सीधा जहाँ नमाज पर खड़े होते हैं वहां नमाज अदा करते, जितने भी मुस्लिम है वो सब इस बात को जानते होंगे। आप उठ गए हो, आपने नमाज वो वजू बना लिया, उसके बाद आपने कैमरा हाथ में उठाया और आप ऐसे जानमाज बिछा रहे हो, कैमरे में दिखा रहे हो, फिर आपने उठा ली जानमाज, आपने रख दी, फिर आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, फिर आपने कलाम पाक उठाया, फिर आपने दिखाया कि अब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, और फिर आप पढ़ने बैठ गए हो। फिर दूर से कोई शूट कर रहा है कि बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, बाबा कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। ये क्या है, क्या है, क्या जरूरत क्या है इस चीज को दिखाने की? ये वही है जिसे कहते हैं शो ऑफ। शो ऑफ तो इस्लाम में भी शो ऑफ जो है ये एक मैसेज है, और ये मैसेज कुछ कहीं तक जाना है, तो ये गलत वो बात जो नहीं कहीं है। तक जो जाना है यही चीज गलत है। तो आपको बुरा नहीं लगता तो ये सारी इसका चीजें मतलब देख ये है करके कि जब इस्लाम के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं? आप सही कह रहे हो, कैमरा उठा के एक एक चीज को ये इस तरह से दिखाना, अब हम ये जो मुस्लिम्स हैं अगर वो कर रहे हैं तो वो अगर कह भी देते हैं तो वो भी अपने आप में काफी होना चाहिए। लेकिन ये है कि भी कैमरा पकड़ के अब मैंने जानमाज बिछा लिया, अब मैंने कुरान उठा लिया है, अब मैंने कुरान भी पढ़ा है, ये सब है, और वो गलत है। हाँ, और एक मैं तो देख के हैरान था कि अभी अभी एक व्लॉग आया था, उसमें खाला जो है नमाज पढ़ रही थी और खाला से इसको कुछ सवाल करने थे। नमाज पढ़ती हुई खाला के बराबर में जाके मतलब रसगुल्ले ले जाके दिखा रही, छोटे बच्चे पर ये हंस रही है। देखो छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि माँ नमाज पढ़ रही होती है, नहीं होता ना छोटे बच्चों को, तो वो माफ होता है ये सब, उनके पास जाके कुछ पूछने लगते हैं, करने लगते हैं। मैंने तो ये देखा वो चढ़ भी जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। तो मतलब मेरे पास भी एक क्लिपिंग शूट हुई रखी है जहाँ पे एमन छोटी बच्ची है, मेरी भतीजी है, तो मेरी जो है भाभी नमाज पढ़ रही थी और वो पीछे से उनको हक करके और जैसी खड़ी हुई वो लटक गई उन पे। मैंने कहा बेटे वो नमाज पढ़ रही है। अभी देखो छोटे बच्चों को तो पता नहीं है वो है कितनी सी। जी, ये जो एक्स उम्र की है, हाँ ठीक है ना, हाँ, अब हम कुछ एज बताएंगे तो वो कम ज्यादा हो जाएगी, पर वो एक्स उम्र की है, लेकिन उसको इतनी सेंस नहीं है कि खाला अगर नमाज पढ़ रही हैं तो मुझे रसगुल्ले ले जाके ये सब करना नहीं। मतलब क्या खत्म हो जाते जब तक वो नमाज पढ़ती मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जब तक वो नमाज पढ़ते खत्म हो जाते। अल्लाह तौबा करे, मतलब उन्हें कुछ मीठी नमाज हो जाए, वो कोशिश में थी। तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता ये देख करके भाई कोई इस एज में ऐसे ये हरकतें करते हैं और फिर ऊपर से उम्मीद करते हैं कि लोग उनको कमेंट ना करें, मैसेज ना करें? असल में क्या, कुछ लोगों को वो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट दे रही थी। नजरिया अपना बदलो भाई, वो एंटरटेनमेंट दे रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, दोनों भाई बहन ने जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो मैच नहीं होते। जैसे मैच नहीं होते ऐसे कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में, जैसे कि खासतौर से मैं पिज्जा की बात करता हूँ क्योंकि पिज्जा को बहुत ज्यादा ये पिक्चर में दिखाते हैं, हाँ। ठीक है ना, कि एक कहती है, एक कहता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, और दूसरी लगातार उसको पढ़ते हुए दिखाने की आज की डेट में जबरदस्ती कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि वो कह रही है मैं पढ़ा के रहूंगी। नहीं, वो कह रही है हम तुम्हें नहीं लेके जा रहे क्योंकि तुम पढ़ोगी। ये क्या बात हुई कि मैं तो पढ़ाकर छोड़ूंगी इसको, मैं इसको पढ़ाकर छोड़ूंगी। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों ने डिकोड किया
कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पहले बुक लेकर बैठी थी तो 12th की थी, राइट? आप भी बता देते जो क्वेश्चन बैंक था वो। हाँ। और अभी जो रिसेंट ये बुक लेकर बैठी थी वो 11th की थी। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि अभी ये जो बच्ची है पिज़्ज़ा, ये 11th के एग्जाम दे रही है या 12th के एग्जाम दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ड्रॉप करेगी और नेक्स्ट ईयर ये 12th के एग्जाम देगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, इस साल इसका 12th हो जाना चाहिए था। अगर 2024 में उसने हाई स्कूल किया था, सॉरी 2023 में, तो 24 में उसका 11th हो गया। सॉरी 24 की बात है ना, ये 24 की बात है, हाँ 24 की बात है। तो 24 में उसने हाई स्कूल किया था, तो 25 में उसका ये हो गया, तो इस साल तो उसका ये होना चाहिए था, 12th होना चाहिए था। तो मतलब क्या चक्कर क्या है ये? ओपन से कर रही है, ओपन से कर रही है, उसका रेगुलर तो हो नहीं पा रहा। 55% उसके मार्क्स आए थे, जैसा कि इन लोगों ने बताया भी है, ठीक है। तो उसके बाद में और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन थी। अब देखिए, उन सब के बारे में हम यहाँ नहीं बात करना चाहते। वो उसका स्कूल बंद हो गया है, मतलब बंद हो गया, उसको मना कर दिया है। आज के डेट में तो कोचिंग भी बंद है। और उसको ये हुआ कि जब भी आप इस तरह से ओपन से करते हो तो क्या करता है, पढ़ाई तो करेगा बच्चा, अदरवाइज वो एग्जाम कैसे पास करेगा? सही बात है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको कोचिंग में कराया जाता है, और कोचिंग में पूरा इसी तरीके से क्लासेस लगती हैं जैसे स्कूल में होती हैं। तो आपको लगता है कि वो इस साल 12th के एग्जाम देगी या नेक्स्ट ईयर देगी? नहीं, स्टार्टिंग में देखो, अगर जब इसका 55% आए थे और उसने बाद में ये कोचिंग जाती थी, कोचिंग की यूनिफॉर्म आई, हाँ, सब कुछ आए, बिल्कुल देखा था, दुपट्टा साथ में आ गया, तो चलिए वो अलग बात है, क्योंकि वो तो एक मैसेजिंग है, एक झंडा है कि हम। अच्छा चलिए, एक बात और बताइए, हाँ। फिर ये बता क्यों नहीं रही है कि अगर एग्जाम है 12th की इस साल ही है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि फरवरी में है, फरवरी में है ना इस बार। तो इनके फोकस में पढ़ाई एजुकेशन नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ जो ये इनका सेंटेंस है ना, इसलिए पढ़ा रही है बिठा के नहीं, तो कि हम इसको इसलिए मार्केट नहीं लेके जा रहे क्योंकि ये बढ़ेगी बैठकर। नहीं, मैं तो इनका बता रहा हूँ कि भाई इनके उस फोकस में नहीं है, इनके उसमें ये है कि अच्छा इंसान बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो तो ये कहते हैं फ्रेंड्स, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, दिल का अच्छा होना जरूरी है। दिल से नौकरी ढूंढ लेना, दिल से बेकिंग सीख लेना, दिल से सारे काम कर लेना, दिल से। तो अब ये तो हो गया इनका, लेकिन अब जब लोग कह रहे हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ तो जवाब देना है, तो इसलिए वो सब पढ़ाना है, पढ़ के दिखाना। पढ़ना क्या, घर में बैठ के क्या, मतलब ये खुद ही दे देगी क्या उसको 12th की डिग्री? अरे कम से कम कुछ नहीं तो जैसे नान के लिए टीचर लगा दिया गया था। अगर सीरियस हैं, सही बात है। एक्चुअली क्या इनके सारे लोग क्या बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि इनके एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। इन्होंने सारा बच्चों के ऊपर डाल दिया कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर रातों को अगर आप मैरिन ड्राइव, बांद्रा, इन सब जगह लेके घूमते रहेंगे, सीधी सी बात ये है कि तुम लोग उसको फ्री नहीं छोड़ रहे हो। हाँ। पढ़ने के लिए तुम इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हो। अच्छा। साथ में ले जाकर घुमा रहे हो, तो कहाँ से पढ़ेंगे? अच्छा एक बात बताओ, जिस बच्चे की पढ़ाई का ये हाल है, जिस बच्चे की पढ़ाई का ये हाल है कि 55% आ रहे हैं और वो पढ़ती हुई नहीं दिखाई देती, पढ़ती भी नहीं है, एक्चुअल में तो ये पढ़ती नहीं है, वो साइंस लिए रखी है। मतलब आप चाहते हैं, मतलब आपने मान लिया कि ये बच्ची नहीं पढ़ेगी, एक बार और इसको फेल करवा लें, फिर इसको हटा देंगे। अब भाई ये ठीक है, फेल हो गई, अब ये बंद हो गया पढ़ना। मतलब ये मैंने जो कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड कहा, मैंने यही कहा। एक भाई कहता है वो पढ़ नहीं सकती, बहन कहती है नहीं ये पढ़ेगी। और देखो, एक तरफ पढ़ने दे रही है, एक तरफ अभी आपको नहीं लगता कि जो रिसेंट वाला ब्लॉग था उसमें इसको पहले से पता था कि ये इसके लिए कुछ कारनामा करने वाली है? मतलब उस लड़के ने कितना टाइम वेस्ट किया कि जो सामान से, जिन चीजों से डेकोरेशन किया है, उसने पिंटरेस्ट पे देखा था ना भाई, उसको पेंट किया। ओ माय गॉड, इतना टाइम! अरे भाई, जो कलर का मिल रहा था उससे डेकोरेट कर लेते, बट क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का था, और वो क्या बोलते हैं उसको, नॉट बांधने के लिए क्या बनाते हैं उसको, बो बनाते हैं, उसके लिए उसने सब चीजों के लिए, डेकोरेशन करने के लिए उसने पूरा का पूरा पेंट कर दिया ब्लैक कलर से। इनफैक्ट देखो, इनके लिए टाइम का कोई वैल्यू नहीं है कि भाई बच्चों को पढ़ना है। बच्चों के अगर टाइम शेड्यूलिंग वगैरह होते तो कोई भी बच्चा 11th और 12th का क्या ये काम कर रहा होता, किसी के घर में कर रहा होता? नहीं करा, हम जाते नहीं थे कहीं पर भी, हमारे आने जाने बंद हो गए थे। और ये भी डेलिबरेटली करवाया गया क्योंकि इसको पता था पहले से। 1.8 कब के हो चुके हैं, 1 महीना पहले हो चुके हैं, जब मोदाहा में थी। हाँ, तो मतलब ये आपकी मतलब कन्वीनियंस है, जब मर्जी जो भी कुछ कर लो। कंटेंट चाहिए, कंटेंट कुछ भी नहीं है, हमें 5 मिनट का ये कंटेंट ऐड कर लेंगे तो तुम ये सारी तैयारी कर अचानक ही बच्चों को याद आया होगा कि अपी का ये करना है। हाँ, अचानक जैसे आज अपी को याद आ गया कि पिज्जा का बर्थडे निकल गया, कुछ शायद गई है लेने के लिए आज के। अचानक ही उसके लिए जो पैसे चाहिए, पैसा है ना, पैसा लगता है, पैसा। हाँ, तो वो पैसा भी उसके पास है ना, उसके पास भी कोई पिंक कार्ड दे रखा होगा, या मतलब मेरा कहने का मतलब ये सारा का सारा एज ए स्ट्रेटेजी ये किया गया है। मेरा जो मानना है ना, मैं बताती हूँ आपको, ये कॉल पे सारी चीजें पूछी गई हैं, पेमेंट की गई है और ये सामान लाया गया है, सब पता था। चलो ये एक बनाया गया है कि ठीक है मैं बाहर चली जाती हूँ, ठीक है, उसके बीच में तुमने ये सब करना है और ये मेरे लिए सरप्राइज रहेगा।
और मुझे बहुत सरप्राइज होके दिखाना है। आपको अजीब नहीं लगता, मतलब एक अपनी बड़ी बहन के कमरे में खुद से अपनी चॉइस से लाकर बेडशीट बिछा देना, डेकोरेशन कर देना, बेडरूम, अगर ये लिविंग रूम का होता है, अदर रूम का होता तो चलो एक अलग बात है, तुम चेंजेस कर रहे हो या व्हाटएवर जो भी कुछ कर रहे हो, उस पर भी वो कह रही है दीवार पे रख के तो पेंट नहीं किया था। उसको फिक्र हो रही है। उसको उसने बहन बना ही कहाँ बनाया ही नहीं है, सही बात तो मतलब यही ये है। वन साइडेड रिश्ता है। जब अगर ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों करवा रही है, तो ये कहते हैं कि बहन ऐसा क्या कर नहीं सकती अपनी बड़ी बहन के लिए, लेकिन बड़ी बहन के जो फर्ज हैं वो नाखून काटते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आज ही मैंने पॉडकास्ट बनाया, उसमें मैंने दिखाया कितने बड़े बड़े नेल्स थे। खुद की हेल्थ का तो ख्याल है ही नहीं, अरे कम से कम उसकी हेल्थ का ही ख्याल कर लिया होता। ठीक है, और बार बार सबकी मतलब बीमारियां ऐसे डिस्क्लोज करती है, उसे कुछ मतलब सेंस भी नहीं है। आज ही हाइपरटेंशन इतना हाई बता दिया कि भाई उसको जो ब्लड प्रेशर है उसे बहुत ज्यादा है, अम्मी को। ठीक है, मतलब इससे पहले नहीं सुना कभी, अपने आप ही तो बताती है उसको पीसीओडी है, अपने आप ही बताती है उसको थायराइड भी है। और फिर अगर लोग ये कहने लगे, अब बताइए एक बच्ची है जो बेसिकली जवान हो गई है, तो ये सब मैसेजेस देना और उसका फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप कराना, गायने के पास जाना, ये सारी चीजें एक के बाद एक यहाँ पे रिवील करना, फिर ये कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक फिल्टर तो रखना चाहिए। बिल्कुल, वो नहीं है फिल्टर नाम की चीज, चालू अपने में तो है ही नहीं। हाँ, चलो और भी बहुत सारे टॉपिक थे, चलो नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर कभी कवर करेंगे। ये तो हो एक गया। नान के ऊपर डेडिकेटेड मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डेफिनेटली कवर करेंगे। एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है जी, गुड न्यूज। हाँ कोई मतलब कोई छोटा वो आने वाला है? नहीं मैं बता रही हूँ, एक छोटा फ्लैट जरूर मर्ज होने वाला है। अच्छा, देखो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले इसकी ट्रोलिंग हो रही थी, ठीक है, और नेगेटिविटी आ रही थी, और उसके बाद में इसको गुड न्यूज मिल गई, ये इसने बताया। ये कहना चाहती है कि आप जितना मेरे लिए बुरा बोलोगे वो है, वो नवाजेगा, वो मुझे दे रहा है, वो नवाजेगा। ठीक है, और उसके बाद में इसको कोट करने के लिए उसने 18 सितंबर की क्लिपिंग निकाली, और वो जो क्लिपिंग निकाली उस क्लिपिंग में उसने देखो चुन के कौन सा हिस्सा किया, पर्टिकुलर वही पोर्शन, वो मैंने ही डिकोड किया था। वो पोर्शन जिसमें कि वो धमकी दे रही है, बैश कर रही है, धमकी दे रही है इस बात की कि तुम कुछ भी कर लो, हम डरने वाले, मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, नहीं हम डरने वाले नहीं हैं। अब ये बात आज की डेट में वो कहकर दिखाए, नहीं कह सकती, तो उसने जानबूझ के वो वाला स्टैंजा निकाला। ऐसे नहीं है कि ये व्लॉग ऐसे आ गया था। इबादत का महीना और इनके हिसाब से कंटेंट का महीना जो आ रहा है, और उसके लिए तो ऑडियंस आएगी। अगर ऑडियंस नहीं आएगी, ये चाहेंगे कि ऑडियंस आए, और ऑडियंस नहीं आएगी तो फिर भाई क्या होगा इनका। तो अब जो है गुड न्यूज है वो तो तुमने डिकोड कर ही लिया है कि गुड न्यूज क्या आने वाली है। तो अभी इस समय नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो अब ये फटाफट जो ये कर चुकी है काम, वो गुड न्यूज आ चुकी है। अभी आप लोगों को सबको पता ही नहीं है इसने। अच्छा, लेकिन जैसे ही एक चीज और बताते हैं कि इसमें जो ये भाभी जी का सूट पहन कर गई थी, मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी थी, पहले पॉडकास्ट में बोल चुकी थी कि भाभी जी का सूट पहनेगी, जान-नमाज बिछा के बच्चे को बिठाएगी, एग्जैक्टली वैसे ही सब कुछ हुआ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो समझ में आ जाती हैं। अच्छा, उसी में ही जब इन्होंने रील डाली थी, एक्चुअली मैंने बिल्कुल एक सीन भी, सिंगल सीन नहीं देखा रियली में, लेकिन मैंने वो देखा क्योंकि मेरे ग्रुप में किसी ने मुझे भेजा था एक स्क्रीनशॉट, जो पता नहीं किसने लिया होगा। अच्छा। तो वो जो स्क्रीनशॉट में ऐसा करके कुछ बोल रही होगी, तो उसके थंब पर जो है एक प्रिंट था। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि थंब पे प्रिंट, आज के जमाने में कोई अंगूठा छाप तो है नहीं, वो थंब प्रिंट क्यों होगा। देखो उसका वो आपका कंटेंट छीन लेती है, आप उसका कंटेंट मत छीनो। आपने डिकोड कर लिया है ना थंब से क्या हुआ है। तो वो आने दो, उसकी वो गुड न्यूज आने दो। ये आपको किसी को पता करना हो तो हम वैसे बता देंगे, ठीक है। हम किसी को कंटेंट नहीं छीनना चाहते, तो वो अपना कंटेंट अपने उसमें बनाए करे, ठीक है। अब क्या पापा मम्मी इनके आनी सास ससुर आने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी दिखाना, देखो हम इन सबके साथ में हैं, और आप लोग जो कॉल आउट करते हैं हमें बहुत ज्यादा इनकी फिक्र है, और हम इनका करते भी हैं, ठीक है। उस टाइम ही ये डिकोड होना है, ये रिवील होना है, रिवील होना है। अब देखो उस टाइम जब गुड न्यूज आई थी ना, तो क्या क्या इनके घर में ड्रामे हुए थे, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ था, कितना रोना धोना मचा था। रोकर गई थी, दोनों आंसू बहा के। आप ये देखो वो गुड न्यूज देने के लिए आपस में इनकी बोलचाल नहीं थी, खुद बताया इन्होंने। हस्बैंड वाइफ में बोलचाल तक नहीं थी कि कैसे बताऊं, अलग अलग सो रहे थे। हाँ, वो अलग फ्लैट में था, ये अलग फ्लैट में थे, बोलचाल नहीं थे, ये गुड न्यूज की कंडीशन थी। तो भैया अगर गुड न्यूज की कंडीशन ये होती है तो दोबारा कब बनने वाली है या क्या है। हमको नहीं पता, हम नहीं कह रहे, देखो ये यही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी काफी कुछ इस पे सवाल उठे और बात हुए। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं अपने उससे कह रहा हूँ, कोई इंटेंशन उसकी उस टाइम गलत नहीं थी,
फनी की इंटेंशन कोई गलत नहीं थी, उसने जैसे अपने बच्चे को प्यार करने की कोशिश करी और वहां पे पिज्जा सो रही थी और उस पर कितना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि वो खालू तक बात गई, ठीक है, खालू तक बात गई। तो उसके ऊपर इसने अभी ना तो कोई सफाई दी और ना उसके ऊपर बात किया। मुझे पता है क्या लगता है, जो चीज में वाकई में इसकी गलती होती है ना, ये कभी सामने नहीं आती, ये कभी सामने नहीं आती, ये बोलेगी नहीं, क्योंकि इस पर इसके बोलने पर और इसको ट्रोलिंग मिलेगी, ये उन चीजों से थोड़ा पीछे हट जाती है। अभी देखो, जब ऐसा हुआ था कि इसने बच्चे को आगे बिठाकर, बिना सीट बेल्ट के बच्चे को आगे बिठा के वो गाड़ी ड्राइव की थी, तब आ गया था कंप्लेन का मामला बीच में, समझ गए, कि बहुत सारे जो है रेडिट पर भी पोस्ट किए गए थे कि टैग कर तो वहां पे मुंबई पुलिस को टैग करके किया गया था। उसके लिए तो इसको जरूरी था, लेकिन ये कोई ऐसी चीजें बाहर नहीं गई थी। इसको अगर ये खुद ही सामने से लेकर आएगी तो ये खुद पचड़े में पड़ जाएगी। ऐसी चीजों से चालू पे हमेशा से बचती है। बट आपको लगता है कि क्या ये सारी चीजों का असर उसके पापा पे नहीं पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो यहाँ नहीं आए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी इन सारी चीजों में उनको बुरा लगा है, उन्होंने इससे कॉन्टेक्ट किया है, और इसके रीजन की वजह से जब वो आज भी तो वीडियो कॉल दिखाई, आज भी वीडियो कॉल दिखाई है। अच्छा खालू आप पहुंच गए, क्यों भाई? उनको 10 दिन लगेंगे पहुंचने में, 3-4 घंटे की फ्लाइट होती है ना शायद यहाँ से। मैंने पूरा देखा नहीं है, तो इसका मतलब ये कवर अप है। कवर अप क्यों है कि एक तरफ तो आप खालू को बाजे गाजे के साथ में वहां सुबह 5 बजे छोटे से बच्चे को परेशान करके पूरी पलटन को लेके, ठीक है, लाव लश्कर के साथ में आप उन्हें रिसीव करने जाते हो एयरपोर्ट, ठीक है, और अभी वो कहाँ गए, कैसे गए, वो एक बार दिखाया, जबकि खालू के पास भी वीडियो कॉल का फोन है और खाला के पास भी वीडियो कॉल का फोन। पहले तो वो एयरपोर्ट पे आए थे और उन्हें देखने गए, कहीं तो नहीं वो तो गुस्से में पैदल ही निकल गए हों और ये दिखाना इनके लिए पॉसिबल ना हो सकता है। गुस्सा इतना आया हो कि टिकट का भी इंतजार ना करो, पहले पैदल ही निकल लिए हो। टिकट कंफर्म नहीं होती है ना इनकी। चलिए, तो मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है, जिसकी वजह से वो उनके यहाँ नहीं आए और बिना मिले ही उधर से निकल गए। नहीं तो प्लान तो उनका यही था कि चालू अपनी बोलकर आई थी कि खाला और खालू दोनों उधर ही आ जाएंगे। लेकिन मुझे इस चीज के लिए बहुत बुरा लगा कि वो अपने बच्चे से बिना मिले ही चले गए, और अब फिर वही 1-1.5 साल बाद। ये तो वाकई में तो जैसे टीस कहते हैं ना भाई, कहीं ना कहीं वो चाहे कुछ भी हो, देखिए 2 बातें हो सकती है। वो आदमी अपने मन में बहुत टीस लेके गया होगा कि मैं अपने बच्चे से ना इसके लिए भी मैं बताती हूँ, 2 बातें हो सकती हैं। एक तो उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा नहीं मिला, तो मुझे नहीं लगता कि उनको फर्क पड़ा होगा। और दूसरा, अगर फर्क पड़ता तो डेफिनेटली वो इस बात को बोलते कि मुझे बच्चे से मिलना है। वीडियो कॉल भी तो नहीं देखी हमने एक दिन भी। अगर वो चला भी गया था तो खालू से वीडियो कॉल करा रहे होते या बताते कि भाई वहां चला गया। 3 दिन वो वहां से ले जाकर उसके पापा से वहां भोपाल में रहना मंजूर किया, लेकिन अपने पापा की वजह से छोड़कर नहीं उस टाइम में हिम्मत देखो इनकी, भाई मैं तो हिम्मत कहूंगा, हिम्मत देखो कि उस टाइम में उसको लेकर गए वहां से। तो ये जो था, ये तो हिम्मत देखो इनकी, हिमाकत देखो। हिम्मत अलग बात होती है, हिम्मत होती है अच्छे काम के लिए, हिमाकत होती है कि जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हो। ये हिमाकत नहीं तो क्या है? एक बाप को बेटे से ना मिलने देना। अब भाई ऐसा तो कोई ना, वहां पे कोई कॉलेज जाके तो ज्वाइन कर नहीं लिया। भोपाल जो मैडम पहुंच गई, अगर उस बच्चे को ना भी लेके जाती, 3 दिन थे वहां पर, ना भी लेके जाती है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। सही बात है। तो एक तो ये था। चलो खैर, अभी ये तो होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक शुरुआत है, हमने ये शुरुआत करी है, और आज तो हमने खुद ही आपस में डिस्कशन किया। बट एक सेक्शन और हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, वो ये जोड़ना चाहते हैं कि अगर आप अपने कोई सवाल हमें भेजेंगे तो हम नाम के हिसाब से उसको इसमें लेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे या उसका आंसर देंगे, जैसा भी आप ठीक समझें। तो जब भी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे उससे पहले मैं एक कम्युनिटी लगाऊंगी पॉडकास्ट के नाम से ही, कि हमारा पॉडकास्ट आने वाला है कोलैब में। सो आप अपने पीओवी वहां पर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो वही आपके नाम के साथ हम यहाँ लेंगे और उसी पर ही डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, उस जो भी वो पीरियड रहेगा उस पीरियड के हिसाब से। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि साथ में मिलकर जो है इस तरह से पॉडकास्ट बनाइए, हम साथ में सुनना चाहते हैं। सो आपने कहा और हमने बना दिया। आई होप आपको पसंद आया हो। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और अपने जैसे भी कमेंट हैं वो हमें जरूर कीजिएगा, उसका इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।